जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका एसबीजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एमपी कॉलेज एडमिशन्स के बारे में। आप सभी को पता है कि एमए, एमकॉम, एमएससी, पीजी के एडमिशन्स हो रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है? ई-प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से स्टार्ट कर दिए गए हैं। फर्स्ट राउंड होगा इसका, सेकंड राउंड होगा, इसके बाद तीसरा राउंड होगा, सीएलसी राउंड। 3 राउंड का नोटिफिकेशन जो कि आ चुका है। अभी केवल और केवल फर्स्ट राउंड चल रहा है जो कि 2 मई से स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं कि हम एमए, एमकॉम, एमएससी में एडमिशन लेते हैं और एडमिशन लेने के लिए हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन में फाइनल ईयर की डिटेल हमसे पूछी जाती है। जब हमारी फाइनल ईयर की डिटेल नहीं है हमारे पास, यानी कि अभी तक हमारा फाइनल ईयर का जब रिजल्ट नहीं आया है, अभी तक ग्रेजुएशन यानी कि फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, तो अब पीजी में हम एडमिशन कैसे लेंगे? क्या पीजी में हमारा एडमिशन नहीं हो पाएगा? तो सारी इन्फॉर्मेशन को समझाऊँगा आज के इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपने वीडियो देख लिया, गारंटी आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ इस वीडियो के माध्यम से समझा दूँगा। तो अगर आपको मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, एमए, एमकॉम, एमएससी, पीजी करना है, ठीक है? तो यहाँ पर फाइनल ईयर की डिटेल में क्या फिल करना है, वो हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, जब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमसे फाइनल ईयर की जो रिजल्ट की डिटेल है वो यहाँ पर मांगी जाती है और यहाँ पर लिखा गया है कि इफ कैंडिडेट फाइनल ईयर रिजल्ट नॉट अवेलेबल देन सिलेक्ट पास प्रीवियस ईयर। यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, तो यहाँ पर अंतिम वर्ष सेमेस्टर या वर्ष के परिणाम में स्टूडेंट को क्या करना है, यहाँ पर पास या प्रीवियस ईयर सिलेक्ट करना है। नंबर 1 पर पास प्रीवियस ईयर आपको सिलेक्ट करना है, इसके बाद में आपको ईयर सिलेक्ट करनी है। जब यहाँ पर आप पास और प्रीवियस ईयर सिलेक्ट करोगे, तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि अ, आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपको बताया जाएगा कि जो रिजल्ट में जो परसेंटेज फिल करनी है यहाँ पर, जो परसेंटेज फिल करनी है ना यहाँ पर, वो कौन-सी करनी है, तो फर्स्ट ईयर की करनी है और सेकंड ईयर की करनी है। चलिए कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे ईयर। ईयर तो यहाँ पर जब भी रिजल्ट आया वो डालना है। आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट कब आया, सेकंड ईयर का रिजल्ट कब आया वो ईयर डाल देना, या आपका जो सेमेस्टर वाइज़ होता है, तो जो आपका 5th सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो कब आया है, या 5th सेमेस्टर का रिजल्ट कब आया है, वो यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है? यानी कि वो ईयर यहाँ पर डालना है। जैसे कि सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, कब आया है? जो कि मार्च में आया होगा, तो मार्च यहाँ पर डालना है, मार्च 2024, यानी तो यहाँ पर क्या फिल होगा? 2024 यहाँ पर फिल हो जाएगा। या आपका 2023 सेशन का है तो 2023 सेशन डालना है, यानी कि जो भी सेशन है ना आपको वो डालना है। सेशन आपको कहाँ पर पता चलेगा? सेशन आपको सेकंड ईयर की मार्कशीट पे पता चल जाएगी, सेकंड ईयर किस सेशन के अंतर्गत आपका हुआ है। तो वही सेशन यहाँ पर आपको फिल करना है, ठीक है? इसके बाद जब हम इसकी ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन की तरफ आते हैं, तो इसके ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में भी कुछ बातें क्लियर मेंशन की गई है। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रश्न नंबर 10 में कि स्नातक अंतिम वर्ष या 6वीं सेमेस्टर का यानी कि फाइनल ईयर का रिजल्ट घोषित न होने की स्थिति में पंजीयन के समय कौन-सी अंक सूची अपलोड करनी होगी, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम पर हमें अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि अपलोड करने होते हैं, एक फाइनल ईयर की मार्कशीट भी हमें अपलोड करनी होती है। इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारी मार्कशीट नहीं आती है तो हम सेकंड ईयर की मार्कशीट, या अगर हमारा सेमेस्टर वाइज़ होता है तो हम 5वें सेमेस्टर की मार्कशीट है जो कि अपलोड करेंगे, ठीक है? 5वें सेमेस्टर की या सेकंड ईयर की मार्कशीट अपलोड करेंगे, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा गया है कि स्नातक अंतिम वर्ष या 6वें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावीण्यता हेतु पंजीयन फॉर्म में कौन से प्राप्तांक या प्रतिशत दर्ज करना है? यानी कि अभी मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर जो प्रतिशत दर्ज करना हो, तो आपको कौन-सी परसेंट दर्ज करनी है, या आपको जो कि ग्रेड दर्ज करनी है। या तो आप परसेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रेड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु स्नातक अंतिम वर्ष या 6वें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने की स्थिति में आपको प्रथम एवं द्वितीय वर्ष यानी कि फर्स्ट या सेकंड ईयर या फर्स्ट से लेकर के 4th सेमेस्टर के प्राप्तांकों का प्रतिशत ऑनलाइन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा, ठीक है? यहाँ पर लिखा गया है कि प्रथम एवं द्वितीय वर्ष, पहले हम ईयरली समझ लेते हैं। एक तो आपका फर्स्ट ईयर का और एक आपका सेकंड ईयर का, इन दोनों का काउंट करके आपकी फाइनल परसेंट कितनी बन रही है, वो यहाँ पर फिल करनी होगी, ठीक है? इसके बाद में अगर आपका सेमेस्टर वाइज़ है, तो फर्स्ट से लेकर के 4th सेमेस्टर तक जो भी आपका रिजल्ट बन रहा है, फाइनल नंबर जितने भी बन रहे हैं, फाइनल नंबर आपको अपनी मार्कशीट पर दिख जाएँगे कि फर्स्ट और सेकंड ईयर का एवरेज मार्क कितने बन रहे हैं, यानी कि परसेंट हमारी कितनी बन रही है, वो वहाँ पर मिल जाएगी। अगर एजीपीए वाले स्टूडेंट हैं, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो कि जिसमें ग्रेड लगा है या क्रेडिट पॉइंट दिए गए हैं, एजीपीए दिया गया है, एचसीपीए दिया गया है, तो उसे आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद में आपको वहाँ पर फिल कर देना है। कहाँ पर फिल करना है? देखिए मैं आपको बताऊँ, यहाँ आपको फिल करनी है। यहाँ पर तो सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना कि आपको ग्रेड में देना है, परसेंट में देना है, तो यहाँ से सिलेक्ट करना और आपकी परसेंट कितनी है और फाइनल परसेंट कितनी बन रही है, वो यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है? इसके बाद में अगर हम बात करें, एक और नोटिफ़िकेशन आया है और इस पैरा में लिखा गया है 5.1.5 में 5.1.6 में मेंशन किया गया है कि स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर
स्नातक अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रारंभिक प्रवेश हेतु वार्षिक पद्धति के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष, देखिए यहाँ पर क्लियर है, प्रथम एवं द्वितीय वर्ष या सेमेस्टर पद्धति से प्रथम एवं चतुर्थ सेमेस्टर तक के कुल अंकों का प्राप्तांकों का प्रतिशत ऑनलाइन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा। यहाँ पर लिखा है कुल अंकों के प्राप्तांकों का, आपको कितने नंबर आए हैं और कितने में से आए हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर के, जो कि काउंट करके उसमें से कितनी आपकी परसेंट बन रही है, उसमें से आपकी कितनी परसेंट बन रही है, तो पंजीयन के समय परसेंट आपकी फिल करनी पड़ेगी। तो क्लियर मेंशन कर दिया है यहाँ पर। प्रथम चरण तथा सीएलसी चरण में स्नातक अंतिम वर्ष, स्नातक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम अथवा वार्षिक पद्धति की प्रथम एवं द्वितीय वर्ष, सेमेस्टर पद्धति के प्रथम से चतुर्थ पंचम सेमेस्टर के कुल प्राप्तांकों के आधार पर प्रायोरिटी निर्धारित की जाएगी। तो आप जो परसेंटेज फिल करोगे सेकंड ईयर तक या फिफ्थ सेमेस्टर तक, उसी परसेंटेज के आधार पर ही आपका जो कि मेरिट लिस्ट है वो तैयार किया जाएगा। ओके, सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई, कैसे फिल करनी है, क्या करना है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको समझा दी। काफी स्टूडेंट के डाउट थे, तो अब मुझे लगता है कि सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है अब भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अगली वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, कमेंट के माध्यम से भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो को शेयर करना है, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।